कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 15 और 16वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बांधते नहीं हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब इस श्लोक में हम लोग जानेंगे कि श्री भगवान गीता के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में मोक्ष की इच्छा चाहने वाले, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो वाचन करते हैं, आप लोग भी साथ में वाचन किया करिए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात श्री भगवान कहते हैं एवं यानी इस प्रकार, ज्ञात्वा यानी जानकर, कृतम यानी किया गया, कर्म यानी कर्म, पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैः यानी पूर्व में होने वाले, अपि माने भी, मुमुक्षुभिः यानी मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा। कुरु कर्मैव तस्मात्, कुरु माने करो, कर्मैः यानी कर्मों को, एव माने ही, तस्मात् माने इसलिए, त्वम यानी तुम यानी अर्जुन, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्वैः यानी पूर्वजों द्वारा, पूर्वतरम यानी पूर्व के समान, कृतम यानी करो। अर्थात ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, मुमुक्षु से तात्पर्य है कि मोक्ष की इच्छा चाहने वाले, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। ये रही व्याख्या। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं कि श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। अब क्या जानकर कर्म किया गया? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा से भिन्न ना रह जाए। अभी हमने पिछले श्लोक में, कल की वीडियो में पढ़ा था कि जब एक साधक परमात्मा की साधना में लगता है तो उससे धीरे धीरे जब उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है तो उसे पता चल जाता है कि वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा अविनाशी है, नश्वर है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है यानी कि पुरुष के अंदर जो आत्मा विद्यमान है, वो साधक ये जान लेता है कि मैं भी परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, वो अविनाशी है। इस प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है। तो जब यह समझ लेता है कोई साधक कि कर्मों का परिणाम जो है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान यानी बंधने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को कर्म के बंधन बांधते नहीं हैं। और यदि हम इस स्तर को जान लेंगे, हम आप या कोई अन्य साधक इस स्तर को जान लेंगे कि जो हमारे कर्म के परिणाम है वो परमात्मा से भिन्न नहीं हैं, तो हमें भी कर्म अपने बंधन में नहीं बांध सकेगा। यही समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। जैसे श्री कृष्ण है, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा, यानी उन्होंने कर्म करना चाहा। पहले कोई आप अपना कदम बढ़ाएंगे तभी तो आगे का रास्ता दिखेगा। अगर खड़े खड़े ही सोच रहे हैं कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है तो ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए चलना पड़ता है। तो एक कदम बढ़ाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी प्रकार से जो है आगे के मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं, हमें दिखलाई देता है। जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको पार करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी को मतलब इस ज्ञान को जिस साधक ने समझ लिया कि परमात्मा से भिन्न नहीं है कर्म का परिणाम, तो मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने यह समझकर कर्म पर कदम रखा। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को करो। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक तो श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। दूसरे अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र बस लिया है। दूसरा अध्याय जिसमें हम पढ़े थे उसमें उन्होंने बस कर्म का नाम लिया है कि कर्म क्या है, सकाम और निष्काम। तो अब इसी को तू निष्काम के विषय में सुन। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म क्या होता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। जो निष्काम कर्म होते हैं, निष्काम और सकाम कर्म के बारे में हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ लिया था विस्तृत, फिर भी यहाँ पर आ गया तो हम बता देते हैं कि जो सकाम कर्म होता है, सकाम यानी स माने सहित, काम यानी कामनाएं, तो कामनाओं के साथ, कामनाओं के सहित जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कहते हैं। और निष्काम क्या होता है, निह और काम, निह माने बिना और काम यानी कामना, तो बिना कामनाओं के जो कर्म किया जाता है वो निष्काम कर्म होता है। तो सकाम और निष्काम में अंतर समझ लेते हैं कि सकाम कर्म वह होता है जिसमें हमें अपने कर्म के परिणाम की आशा रहती है, उसमें हमारी आसक्ति रहती है कि हमें परिणाम चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार की भावना रख कर के हम जो काम करते हैं उसमें हमारी जब कामना जुड़ जाती है तो वो सकाम कर्म हो जाता है। और निष्काम कर्म यानी कि सब कुछ परमात्मा पे छोड़ करके सिर्फ अपना कर्म किए जाओ, ये होता है निष्काम कर्म। तो आशा करते हैं कि ये दोनों समझ में आ गया होगा, इन दोनों में अंतर। तो अब इस निष्काम कर्म के विषय में श्री कृष्ण बताते हैं कि उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है, ये जो निष्काम कर्म होता है। अब कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और न तो कर्मों को आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। अब कर्म क्या है, कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, सकाम या निष्काम। और कर्म को त्याग देने से, जैसा कि अर्जुन की स्थिति बनी हुई है कि वे कर्म ही नहीं करना चाह रहे, उनका एकमात्र धर्म है युद्ध करना, तो वे तो अपना धनुष और तीर वहीं रथ पे ही छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे, ऐसा हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा था। तो वही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि कर्मों को त्यागने से ना तो कोई ज्ञानी होता है और ना कर्मों को आरंभ करने से कोई निष्कर्मी होता है। हठवश जो नहीं करते वे दंभी हैं। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके अपने कर्म को करो। अब कौन सा कर्म करें, इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है, तो बताएं कि नियत कर्म करो। नियत कर्म क्या होते हैं, तो इसके विषय में बताते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। अब ये एक नया प्रश्न है कि यज्ञ क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहाँ भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कर्म क्या है। अब अर्जुन कहते हैं, अब प्रश्न करेंगे अर्जुन कि कर्म क्या है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कर्म क्या है और अकर्म क्या है।
इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अब इसको 16वें नंबर के श्लोक में बताएंगे कि कर्म क्या है, उसके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद इसका शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात श्री भगवान कहते हैं किम कर्म, किम माने क्या, कर्म यानी कर्म, किम अकर्म इति, किम माने क्या, अकर्म यानी अकर्म, इति माने इस प्रकार, कवयः अपि, कवयः कहते हैं बुद्धिमान पुरुष को, अपि माने भी, अत्र मोहिताः, अत्र माने यहाँ, मोहिताः माने मोहित हो जाते हैं, यानी बुद्धिमान पुरुष भी यहाँ मोहित हो जाते हैं। कहाँ पे, अभी उसको व्याख्या में जानेंगे, पहले शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तत् माने वह, ते माने तुमको, कर्म यानी कर्म, प्रवक्ष्यामि यानी भली प्रकार कहूँगा, यत ज्ञात्वा, यत माने जिसे, ज्ञात्वा माने जानकर, मोक्ष्यसे अशुभात्, अशुभात् यानी अशुभ से, यानी कर्म बंधन से, मोक्ष्यसे यानी मुक्त हो जाएगा। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं, यानी उनकी मति भी भ्रमित हो गई है कि कर्म और अकर्म में अंतर क्या है। इसलिए मैं वह कर्म तुम्हारे लिए अच्छी तरह से कहूँगा जिसे जानकर तुम अशुभात यानी अशुभ से, यानी कर्म बंधन से, मोक्ष से यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है, यानी कहा गया है कि इसी संसार में रहकर हम चाहें तो परमात्मा को पा सकते हैं और चाहें तो इस संसार के भोग और ऐश्वर्य में ही लिपटे हुए रहकर अपने प्राण त्याग दें। तो दोनों ही परिस्थितियां हमारे हाथ में है, तय हमें करना है कि हमें किस राह पर चलना है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है या फिर इसी मायाजाल में फंसे रहना है। तो इसके विषय में बताते हैं श्री कृष्ण कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसके विषय में जो बुद्धिमान पुरुष हैं, कवयः अपि अत्र मोहिताः, यानी जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे भी मोहित हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विषय में उन्हें भी ज्ञात नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, जिसे जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाओगे। तुम्हें ये संसार के जो कर्म के बंधन है वो तुम्हें नहीं बांधेंगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हमें भी जानना है, हमें भी और आप लोगों को भी जानना ही होगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि गीता को पढ़ने का एक बहुत ही सरल माध्यम है कि अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके पढ़ा जाए। अर्जुन के प्रश्न, खुद के प्रश्न समझने चाहिए और उसके विषय में जो उत्तर देते हैं श्री भगवान, उसको आत्मसात करना चाहिए, तभी गीता समझ में आएगी। तो इस पर कहते हैं श्री कृष्ण कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। तो कर्म को करके ही हम इस संसार के माया जाल में भी फंसे रह सकते हैं, यानी सकाम कर्म, और कर्म करके ही हम परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं, यानी निष्काम कर्म। तो इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बतलाएंगे अब अगले श्लोक में, जो 17वें नंबर का श्लोक है, उसमें हम लोग कल पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि कैसी लगी व्याख्या।
और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।